वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है कंचन कश्यप और आपका मेरे चैनल में स्वागत है एंजल्स टैरो। आज की रीडिंग हम करने वाले हैं आपकी करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं और आपके पार्टनर जिनके लिए आप वीडियो देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं, आपके बारे में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो पाइल हैं, ये पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो पाइल नंबर 1 जो हमारे पास है इनडिसीजन है सी, और जो सेकंड हमारी जो पाइल है एंजाइटी का कार्ड है पाइल नंबर 2। आगे इसका स्क्रीनशॉट आएगा, आप अच्छे से मेडिटेट करके जो आपको सही लग रही है पाइल 1 या पाइल 2 में से आप उसे सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। और जो ये रीडिंग होने वाली है जनरल रीडिंग होने वाली है, तो हो सकता है ये जो मैसेज इसमें मिले आपको कुछ आपसे रेजोनेट हो जाए और कुछ ना भी हो। अगर आपसे मैसेज रेजोनेट हो जाते हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ भी सकते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने इनडिसीजन का कार्ड सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं और आपकी सिचुएशन क्या चल रही है, आपकी जो करंट रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, इस वक्त कैसे चल रही है रिलेशनशिप, आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं और आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं टैरो के साथ। जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक पे है द हेरोफेंट। ओके, आपकी जो करंट फीलिंग्स चल रही है अपने पार्टनर को लेके कि कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं कि आपका रिलेशन जो चल रहा है आपके पार्टनर के साथ वो कहीं ना कहीं मजबूत हो जाए और ज़्यादा उसमें रिलेशन में शायद आपके रिलेशन में आपको स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती। तो कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो आपको एक स्टेबिलिटी दे, लॉन्ग टर्म के लिए आपका रिलेशनशिप अच्छा जाए और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज के लिए भी सोच रहे हैं। तो आपकी करंट फीलिंग्स ये आ रही हैं और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं, देखते हैं। द डेविल, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन बॉटम पे है। तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं, आपके पार्टनर आपके साथ सीरियस नहीं होते, इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने सीरियस नहीं लेते। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप शायद आपके पार्टनर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, आपकी पर्सनैलिटी उन्हें काफ़ी अच्छी लगती है। आपका जो सोचने का नज़रिया है, जिस वे में आप सोचते हैं अपनी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में देखते हैं, पर आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं वो लॉन्ग टर्म नहीं देखते, वो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे वो कमिटमेंट देने के लिए अभी रेडी नहीं हो जैसे, और आप कमिटमेंट चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अट्रैक्टिव हैं, देखने में काफ़ी स्मार्ट इंटेलिजेंट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कम्युनिकेशन। आपको जब भी आप अपने पार्टनर को देखते हो शायद आपको
हो सकता है कि एडिक्शन आपको हो अपने पार्टनर के लिए। आप जब भी उनसे बात करते हो तो जैसे अच्छा लगता है आपको उनसे बात करना, एक जैसे मनमोहक वाली एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर जिससे भी बात करते हैं, जिससे भी मिलते हैं, उसका दिल जीत लेते हैं काफ़ी आसानी से, क्योंकि वो काफ़ी फर्स्ट थिंग ये आ रही है, काफ़ी टॉकेटिव हैं वो, काफ़ी बात करते हैं, और जब जो भी बात करते हैं ना, लोगों का दिल जीत लेते हैं वो। तो आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर कमिटमेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं वो, ऐसा नहीं लग रहा कमिटमेंट, बट यहाँ पर जो है खुश तो रहते हैं आपके साथ, तो एक अटैचमेंट तो फील करते हैं आपके साथ। ये बोलते होंगे आपके पार्टनर कि जब भी आप शायद रिलेशन में आगे थोड़ा चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट मिले, आप कमिटमेंट की जब भी बात करते होंगे उनसे, तो बस वो ऐसे ही टाल देते हैं, ऐसा लगता है मुझे। और यहाँ पर ये भी निकल के आ रहा है, जैसे आप बोलते हो उनसे रिलेशनशिप में कुछ आगे के लिए कुछ सॉलिड, आप उनसे बोलते हो कि कुछ सॉलिड मांगते हो रिलेशनशिप में, कि शादी के लिए जस्टिस कार्ड भी है यहाँ, और तो काफ़ी बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, अपनी जैसे बात मनवाने लग जाते हैं, जैसे जिद करते हैं ना, बच्चा जिद करता है, ऐसे करते हैं वो। ऐसे बोल देते होंगे कि ये इस टॉपिक पे बात मत करो, आप इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, कोई और टॉपिक पे जो उनको अच्छा लगता है वही, उसी पे ही बात होनी चाहिए, आपकी बात नहीं सुनते वो, ऐसा लगता है मुझे यहाँ कि आपकी बात नहीं मानते, अपनी बात मनवाते हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं। वही द मैजिशियन करता है कि उनका नेचर भी कुछ इस तरह का है कि अपना काम दूसरा करे तो ही बेहतर है, दूसरों से करवा लेते हैं वो अपना काम। इतनी अच्छी एबिलिटी है उनमें, कम्युनिकेट करना जानते हैं काफ़ी, और लोगों को मन जीत लेते हैं लोगों का वो, जिससे भी बात करते हैं। पर यहाँ पर डेवल की ऊर्जा आ रही है, डेवल की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हैं आपके पार्टनर सीरियस तो नहीं है, आपकी जो बातें हैं, आपका जो रिलेशन है, आपके रिलेशन को सीरियस नहीं लेते वो। मे बी उन्हें सिंगल रहना अच्छा लगता है, या सिर्फ एंटरटेन करना अच्छा लगता है, कुछ इस तरह से आ रहा है, क्योंकि अपनी बात मनवाना, एक थोपना अपनी बात आप पे, और कि आप उनकी मानो, और आप कहीं ना कहीं इनडिसीजन में हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे, क्या सही है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा वे चुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको नहीं पता। आप चाहते हो कि आप एक कमिटमेंट चाहते हो, उनकी एक सॉलिड कमिटमेंट तो हो, अपनी जो रिलेशनशिप है वो उस पर कोई कुछ सॉलिड तो हो, सिक्योरिटी तो हो, क्या पता आगे क्या हो। और कहीं से भी आपके पार्टनर ऐसा नहीं लगता कि आपके पार्टनर सीरियस हैं आपके रिलेशन में, आपके रिलेशन को लेके, आपकी बात भी नहीं सुनते हैं, अपनी बात मनवाते हैं जैसे वो, ऐसा लगता है बच्चों की तरह जिद करना, ये चीज़। और यहाँ पर आपकी तरफ से भी अट्रैक्शन है, उनकी तरफ से भी अट्रैक्शन है, बट यहाँ पर आपका जो फीलिंग्स आ रही हैं, करंट फीलिंग्स, अट्रैक्शन तो है, आप उनको पसंद करते हैं क्योंकि वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, तो आप जाहिर सी बातें पसंद करते हैं उन्हें। और बट यहाँ पर आप चाहते हैं कि एक सॉलिड कमिटमेंट मिल जाए, बट यहाँ पर कुछ मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर, यहाँ पर पेज की ऊर्जा है। पेज माने कि जैसे बच्चा अपनी जिद मनवाता है ना, बात मनवाना जानता है कि बस उन्हीं की ही सुनो, उन्हीं की ही करो, अपना कुछ मत बोलो। अगर अपना बोलते हो आप तो मिर्च लग जाती है, जाने समझ नहीं आता कि फिर बात ही 1-2 दिन तक नहीं होती आपकी। ऐसा रिलेशन है आपका, और ऐसे ही करंट फीलिंग चल रही है आपकी। ओके,
ये वही वाली ऊर्जा आ रही है 9 ऑफ कप्स को देख के और पेज ऑफ कप्स को देख के कि उनकी बात मानो, जो वो कह रहे हैं वो करो, किसी मतलब जो वो कह रहे हैं वही सही है और जो आप कह रहे हो उनको नहीं सुनना, वो सुनते नहीं हैं आपकी। और देखते हैं और क्या चल रहा है उनके मन में आपके लिए, ये देखते हैं करंट फीलिंग्स, प्यार करते हैं या नहीं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज की ऊर्जा आ रही है, अट्रैक्शन तो है आपसे, डेथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज की ऊर्जा ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप इनडिसीजन में हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, एक सॉलिड जो होता है ना कि एक सिक्योरिटी होती है अपने रिलेशनशिप के अंदर कि हाँ ये आगे तक जाएगी, आगे तक की सोच रखने वाला, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ चलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलना अपनी रिलेशनशिप में, क्या सही है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, पेज की ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, सीरियस नहीं है आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आप डिसीज़न लेना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सलाह दूंगी, फर्स्ट तो मैं बताऊंगी, फिर आपके लिए एडवाइस भी देखूंगी मैं। यहाँ डेथ का कार्ड भी है। तो ये रिलेशनशिप आज यहाँ पर आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको थोड़ा पॉज हो जाना चाहिए, पॉज ले लीजिए एक। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं क्या आ रही है। इनडिसीजन में है आप, डिसीजन नहीं ले पा रहे, कमिटमेंट आपको नहीं मिल रही है यहाँ, और यहाँ पर ये भी है कि जब भी आप अपने पार्टनर से बोलते होंगे ना कि कमिटमेंट दो, कोई सॉलिड रिलेशनशिप में होना चाहिए, कुछ ऐसी अपनी रिलेशनशिप होनी चाहिए कि जहाँ पर सिक्योरिटी हो एंड सॉलिड हो, मतलब एक कमिटमेंट ऐसे दो, जैसे शादी के लिए सोचना, आप बात करते होंगे शादी के लिए, और जब भी आप शादी के लिए बात करते होंगे तभी इनका मूड जो है उनका चेंज हो जाता है, इनका मूड भी काफ़ी जल्दी चेंज होता है, काफ़ी जल्दी चेंज होता है। और जब ये लड़ाई करते हैं, फाइट हो जाती है, तो बच्चों की तरह करते हैं, बट जब भी लड़ाई हो जाती है तो मनाना मुश्किल हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस देख लेते हैं। और यहाँ पर ये भी है कि आप जब भी इनसे कमिटमेंट मांगते होंगे कि चलिए शादी कर लेते हैं, या कमिटमेंट की बात आप करते होंगे, तो ये बोलते होंगे क्या दूँ मैं, क्या दूँ, कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा दे तो रखा है, ऐसे ही बात तो करते हैं हम, और क्या चाहिए आपको, ऐसे बोलते हैं, बात तो करते हैं हम, और क्या चाहिए आपको, है ना, ऐसा लगता है। आपके लिए देखते हैं एडवाइस क्या आ रही है। यहाँ मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, तो थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है आपको। तो एडवाइस क्या आ रही है, तो कार्ड आ गया है, 10 स्टार का कार्ड आया है एडवाइस में। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे आप, क्या हो रहा है, आप रियल मतलब प्यार तो आप करते हैं अपने पार्टनर से, कहीं ना कहीं कमिटमेंट इशू है, यहाँ पर कमिटमेंट नहीं मिल रही है आपको। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस आ रही है, विचार करने के लिए बोला जा रहा है आपको कि विचार करें, अकेले में बैठिए, थोड़ा ध्यान लगाइए और थोड़ा नेगेटिव ना सोच के, या मतलब मेन थिंग क्या है इसमें, क्या थोड़ा अकेले में समय बिताइए और इनके बारे में सोचिए आप कि
क्या चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में और क्या होना चाहिए, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, ये सब देखिए। और कमिटमेंट यहाँ पर ऐसा है कि आपके पार्टनर ना अकेले रहना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में इतनी जल्दी आना नहीं चाहते। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर जो बता रहा है मुझे, हो सकता है किसी किसी के लिए कमिटमेंट आपको मिल जाए आपके पार्टनर की तरफ से, बट यहाँ पर कम चांसेस है, मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा कि कमिटमेंट मिल सकती है। बट अभी के लिए, अभी तो नहीं मिल सकती, अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। अभी नहीं मिल सकती कमिटमेंट, थोड़ा टाइम है कमिटमेंट के लिए आपके, बट मिलेगी। थोड़ा आपको एक तो फेथ रखना है। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, थोड़ा फेथ रख के चलिए। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं आप, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा पॉज ले लीजिए और थोड़ा खुद को टाइम दीजिए और थोड़ा सोचिए, विचार करिए इसके बारे में। आपको बोला जा रहा है कि आप विचार करिए इस, ठीक है, और फिर डिसीज़न लीजिए कि क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, अगर टॉक्सिक हो रही है। यहाँ बॉटम पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है कि ज़्यादा बर्डन आप ना उठा सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आपने ही संभाल रखी है अपने, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप ही देख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, बट आपके पार्टनर अभी सीरियस तो नहीं है, कमिटमेंट देने के लिए अभी तैयार नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि रेडी नहीं है आपके पार्टनर कमिटमेंट के लिए, थोड़ा टाइम लग सकता है उनको, क्योंकि अभी पेज की एनर्जी में है वो, और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आगे, बट अभी आपको यही है कि थोड़ा पॉज ले लो और देखने की ज़रूरत है कि अगर आपकी यहाँ पर डेवल भी बता रहा है, हो सकता है आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अपने बर्डन जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है बॉटम पे, तो कहीं ना कहीं आपने ये रिलेशनशिप को आप ज़्यादा आगे तक नहीं संभाल पाओगे। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा पॉज ले लो और थोड़ा अकेले में समय बिताओ, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है आपकी। तो यहाँ पर ये कार्ड आया है, आपके लिए और कार्ड देखते हैं। एडवाइस क्या आ रही है आपके लिए? आप तो काफ़ी अच्छा सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, बट आपके पार्टनर ही रेडी नहीं है अभी। उनकी करंट एनर्जी ऐसी ही चल रही है, अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए अभी। शायद अभी वो अकेला रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, ठीक है। मैजिशियन ऑफ द मिरर, मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है। यहाँ पर भी मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ पर भी मैजिशियन का कार्ड है। तो यहाँ पर जैसे मैजिशियन का कार्ड आया है, यहाँ पर भी मैजिशियन का कार्ड है। जैसे आपके पार्टनर के लिए मैं बता रही हूँ कि शायद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इसलिए भी रेडी नहीं है क्योंकि उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, समय चाहिए उन्हें, कि एकदम से वो कमिटमेंट का इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं अभी वेट करिए आप। और दो चीज़ें यहाँ पर जैसे मैंने बताई, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए, आगे स्टेप लेना चाहिए और मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो अभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं है, कमिटमेंट इशू चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को थोड़ा समय दीजिए, आप समय दीजिए, आपको कमिटमेंट भी मिलेगी। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। चलिए देखते हैं यिंग एंड यांग।
पेशेंस। ओके, हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है यहाँ पर, तो थोड़ा वही है, छोटा जैसे छोटे बच्चे लड़ते हैं, अपनी बात मनवाना और दूसरों की सुनना नहीं, ऐसी चीज़ चल रही है आपके लिए। पर ये भी है एक तरफ जो मैं सेकंड देख पा रही हूँ कि शायद अभी आपने पार्टनर, जो आपके पार्टनर है, उनको थोड़ा समय दीजिए। यहाँ पेशेंस आया है और यहाँ पर द स्टार कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि थोड़ा समय दीजिए। और यहाँ पर यिंग यान की भी ऊर्जा आई हुई है, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और यहाँ पर कार्मिक रिलेशनशिप भी नज़र आ रही है कुछ लोगों की, और ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप दोनों ही नज़र आ रही है। और यहाँ पर डेथ का कार्ड भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है यहाँ, ठीक है। तो थोड़ा संभल के चलिए। यहाँ पर जो मैसेज आया है कि आपको थोड़ा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ चलना है और अपने पार्टनर को समय दीजिए, ठीक है। देखिए अपने जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा उसे अभी शायद आप कंफ्यूज हैं तो डिसीज़न नहीं ले पा रहे, तो इस वक्त आप थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए अपने अंदर और चीज़ों को खुद ही सॉल्व होने दीजिए, ठीक है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप भी यहाँ नज़र आ रही है, जो कार्मिक रिलेशनशिप है, तो आपको ज़रूरत है सही फैसला लेने की और सही वे चुनने की, ठीक है। सही वे चुनिए, क्योंकि इन डिसीज़न में है कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, वो आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, और देखते हैं आपके लिए कार्ड। फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप। यहाँ फ्रेंडशिप का कार्ड आया है। हो सकता है आप फ्रेंड्स हो, ओके, या हो सकता है आप फ्रेंड जोन में हो, राइट। तो आपको अपने रिलेशनशिप को नर्चर करना है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, अगर सही रास्ते जा रहा है तो, ठीक है। और देखते हैं। इंट्यूएशन, ट्रस्ट योर इंट्यूएशन। तो यहाँ पर आपके बोला जा रहा है ट्रस्ट करिए अपनी इंट्यूएशन को, ठीक है। एक कार्ड और निकालते हैं। फेस योर फेयर्स, रिलीज द पावर ऑफ फेयर्स। तो यहाँ पर इंट्यूएशन को फॉलो करो और हो सकता है कि अभी वो टाइम नहीं आया है जिस टाइम आपको शायद आपके पार्टनर अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, और कुछ समय चाहिए उनको। तो अब और देखते हैं क्या निकालें। आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस देखते हैं कि क्या आ रहे हैं। आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पर मैं दो सिचुएशन बताई है, एक तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उन्हें थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और जो दूसरे हैं जो अभी नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से कमिटमेंट, आपको आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है बट कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं आपके पार्टनर, तो थोड़ा समय चाहिए उनको, ठीक है, समय दीजिए। तो आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज एक आ गया है, सो मैनी वर्ड्स आर लेफ्ट अनस्पोकन। तो कुछ बातें हैं, कुछ जो रह गई हैं बोलनी, तो ये कह रहे हैं आपसे। और हो सकता है कि शायद यहाँ पर कुछ लोग अभी अपने पार्टनर से अलग हो गए हैं, तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है कि बहुत कुछ रह गया है, बातें जो अधूरी रह गई हैं, जो सॉल्व नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर डेथ का कार्ड भी ये हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से अलग हुए हैं,
ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है अपने पार्टनर से आप अलग हुए हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं कि बहुत सारे जो बातें हैं वो रह गई हैं बोलनी। आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ राइट नाउ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, तो उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए, तो यहीं पे मैसेज आया है आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ राइट नाउ। तो हो सकता है कि थोड़े अकेले में समय बिताना चाहते हैं आपके पार्टनर, थोड़ा स्पेस दीजिए उन्हें। सी आई एम स्केयर्ड ऑफ कमिटमेंट। तो जैसे कि यहाँ पर कमिटमेंट का ही आ गया, वो कमिटमेंट देने से डरते हैं, तो शायद अभी थोड़ा स्पेस दीजिए उन्हें। कमिटमेंट इतनी जल्दी नहीं दे पाएंगे वो, शायद उन्हें अपने फैमिली मेम्बर से बात करनी होगी। तो थोड़ा ये है कि यहाँ पर बोला जा रहा है थोड़ा उन्हें समय दीजिए, उन्हें समय चाहिए। कमिटमेंट से डरते हैं वो कहीं ना कहीं। आई एम सेइंग गुड बाय। तो ये उन लोगों के लिए है जो अभी शायद शायद अलग हुए हैं। हो सकता है आपका डिवोर्स हुआ हो या सेपरेट तो हुए ही हो, आप अलग हो गए हो, तो ये उनके लिए ही है। आई एम सेइंग गुड बाय। और कुछ बातें भी रह गई हैं जो शायद उन्होंने नहीं बोली हैं आपको, पर बोलना चाहते हैं। ठीक है, ओके। आई एम वर्किंग ऑन चेंजिंग माई बिहेवियर। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं, अपने बिहेवियर में चेंज ला रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि थोड़ा बच्चों की तरह रिएक्ट कर देते हैं वो, अपनी ही, जैसे बच्चा जिद करता है ना कि मेरी ही सुनो, आप मेरे ही सुनो, मेरे ही करो, और किसी की नहीं सुननी, आपकी नहीं सुननी, ऐसे चल रहा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कि जब आप कमिटमेंट के लिए बात करते हो तभी फाइट हो जाती है। यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ का भी था, तो तभी फाइट हो जाती है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये है कि अगर वो अपने जो मैसेज आया उनका, वो अपने बिहेवियर पे चेंजेस ला रहे हैं। तो देखते हैं और क्या है। आई फील डिस्कनेक्ट फ्रॉम यू एट दिस टाइम। सो वो फील कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं आपसे। हो सकता है आप दोनों बात ना कर रहे हों एक दूसरे से, तो डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं आपसे, कोई भी कांटेक्ट नहीं है। शायद हो सकता है कि आपने बात करनी बंद कर दी हो, 2-3 दिनों से बात नहीं की हो। देयर वॉज समथिंग मिसिंग। ओके, नो मोर एम्प्टी प्रोमिसेस, आई एम रेडी टू मेक थिंग्स वर्क। तो हो सकता है यहाँ कुछ एम्प्टी प्रोमिसेस दिए गए हों आपको, तो अब वो कहना चाह रहे हैं कि अब मैं रेडी हूँ अपने रिलेशनशिप में काम करने के लिए। पर यहाँ पर जो ये मैसेज आया है, तो थोड़ा यह लग रहा है मुझे थोड़ा समय चाहिए, और कुछ टाइमिंग के ऊपर है, कुछ अभी थोड़ा समय दीजिए। और अगर आप स्टक हैं, अगर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो फ़िलहाल अभी जैसा चल रहा है सिचुएशन खुद ही सॉल्व होने दो। और जो मेन इम्पोर्टेंट मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है अभी तक, तो आपको उस रिलेशन से बाहर आने की ज़रूरत है। टेक टाइम टू रियलाइज ओके, यहाँ पर मंत्र आया है आपके लिए। तो आपको शायद आप इस सिचुएशन में शायद अच्छा फील ना कर रहे हो, तो आपके लिए ये मंत्र है, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर है आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंट, आई एम हैप्पी, थैंक यू गॉड, ऑलवेज ग्रेटफुल। तो फिर यहाँ पर एक और मैसेज है, द यूनिवर्स इज आस्किंग शो मी योर न्यू वाइब्रेशन, आई विल शो यू मिरेकल्स। तो यहाँ पर आपको अपने जो वाइब्रेशन है उन्हें न्यू वाइब्रेशन बनानी है। अभी शायद जो आपकी वाइब्रेशन अभी ऐसी है कि आप थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है क्योंकि कमिटमेंट इशू चल रहा है आपका, और कहीं ना कहीं ऐसा भी चल रहा है कि शायद आपको समझ नहीं आ रहा कि इस रिलेशनशिप में अब आगे क्या कुछ शायद स्टेबल नहीं नज़र आ रहा आपको। तो यहाँ पर अब शायद आप ये समय है खुद पर ध्यान देने का, खुद पे ध्यान दीजिए और कनेक्ट हो जाइए यूनिवर्स से और उनको बोलिए थैंक यू और अबंडेंस, आई एम अबंडेंस, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। तो ये आप बोल सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पे वेकेशन का भी कार्ड आया हुआ है, तो आप अपने लिए एक वेकेशन भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अच्छा लगता है वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, फ्रेंडशिप भी आया हुआ है, अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं। लोनलीनेस स्टार्ट टू कॉल। तो यहाँ पर भाई ये आ गया है कि जो आपका ही शायद ये आ रहा है, शायद अपने पार्टनर से आप बात करना चाह रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओके, आई एम सो स्केर्ड टू रिकमिट टू यू। तो अब वो दोबारा से कमिटमेंट देने से आपको डरते हैं। तो यहाँ पर मेन थिंग जो है कमिटमेंट ही इशू नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट इशू है यहाँ पर, जिस वजह से शायद आपकी बात भी नहीं चल रही है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, बॉटम पे है नो वन विल एवर लव मी लाइक यू डू। ये हर बार आ जाता है कार्ड, इतने सारे कार्ड हैं इसमें, ये आ जाता है, हर बार आता है ये। तो ये मैसेज है नो वन विल एवर लव मी लाइक यू डू एंड नो वन विल एवर लव यू लाइक आई डू। ओके, और देख लेते हैं एडवाइस आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए अगर आप स्टक हो गए हैं, इन डिसीज़न में है, नहीं ले पा रहे डिसीज़न, कोई सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे, आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। सो देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर फ्रेंडशिप भी आया हुआ है। तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा अकेले, ठीक है, लोनलीनेस स्टार्ट टू कॉल भी आया है। तो यहाँ पर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो अपने दोस्तों का सहारा लीजिए, अपने दोस्त को हेल्प लीजिए दोस्तों से अपनी। ठीक है, हीलिंग भी आ गई यहाँ पर। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और जो सेपरेट हुए हैं, अभी अभी अलग हो गए हैं, उनको हीलिंग के लिए बोला जा रहा है, हीलिंग कीजिए अपनी। ये सारे कार्ड मैं ले लेती हूँ। और यहाँ फ्री विल का कार्ड आया है। जितना भी बैगेज आपने ले रखा है, इमोशन बैगेज और जो भी थॉट्स आपके चल रहे हैं, उसे फ्री करने का समय है। और यहाँ पर फ्री कीजिए, आप थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। और देखते हैं यहाँ कार्ड में क्या आया है। सी, कुछ लोग डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं और हो सकता है अपने काफ़ी रोते हो, सेपरेशन हुआ हो, अलग हुए हो, अपने रिलेशनशिप में धोखा खाया हो। ठीक है, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रही है। ट्रस्ट इश्यूज़, यहाँ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं एंड मिरेकल्स। तो यहाँ पर मिरेकल्स का मंत्र भी आया है, आप वो बोल सकते हैं।
ओके, अपने आप को हील करने का समय है। और अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वेट करिए आप। कमिटमेंट इशू यहाँ सही में मेरे को नज़र आ रहे हैं कि शायद कमिटमेंट इशू यहाँ चल रहे हैं। ओके, तो इतना ही आपके लिए, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने पाइल 2 को सिलेक्ट किया है, एंजाइटी को, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं और आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं पाइल 2 की, आपके पार्टनर के लिए आप क्या सोच रहे हैं, फर्स्ट हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट कार्ड ही डेविल का आ गया है। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको एडिक्शन हो गया है, अपने पार्टनर से लगाव हो गया है, अटैचमेंट हो गई है अपने पार्टनर से। तो आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है, आप अपने पार्टनर को कुछ टाइम, मतलब अपने पार्टनर को आप भूल नहीं पा रहे, जरा से समय के लिए भी नहीं भूल पा रहे। अपने हर समय, हर टाइम आपके पार्टनर आपके माइंड में चल रहे हैं, हर वक्त आपके पार्टनर, जैसे आप सोचे जा रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर लग रहा है सुबह रात हर दिन आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। सी, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। एडिक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर मुझे, काफ़ी लगाव हो गया है आपके पार्टनर के साथ आपका। जरा से वक्त भी अगर आपसे दूर हो जाए या बात ना करें, छोड़ नहीं सकते आप अपने पार्टनर को, कुछ इस तरह की फीलिंग हो रही है। हाँ, यहाँ पर मुझे एंजाइटी को देख के, डेविल और एस ऑफ वॉन्ड्स को देख के लग रहा है कि अपने पार्टनर के लिए आप हर टाइम सोच रहे हैं, अपने पार्टनर को हर समय याद करते हैं, अपने पार्टनर के लिए जैसे कुछ भी करने के लिए आप तैयार हैं। बहुत लगाव है आपका अब आपके पार्टनर के साथ। अटैचमेंट मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी अटैचमेंट है आपकी उनके साथ। और कुछ लोगों का ये भी है, शायद काफ़ी अट्रैक्शन भी है, आपको अट्रैक्शन आ रही है यहाँ पर। हो सकता है कि काफ़ी अट्रैक्टिव हो आपके पार्टनर। और देखते हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है और बॉटम ऑफ द डेक पे है हैंगमैन का कार्ड। ओके, काफ़ी हैवी एनर्जी आ रही है आपकी। जो मैसेज मिल रहा है, आपकी जो करंट फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे दूर हैं। अटैचमेंट आपकी कहीं ना कहीं जुड़ी है, पर आपके पार्टनर आपसे थोड़े दूर हैं इस वक्त। शायद इतना कांटेक्ट नहीं है, अगर हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लग रहा है शायद आपके पार्टनर का रिप्लाई, अगर आप मैसेज कर रहे हो तो उनका रिप्लाई भी नहीं आ रहा, और कभी कभी आ जाता है और वैसे नहीं आ रहा आपके पार्टनर का रिप्लाई। और ये भी लग रहा है कुछ लोग जो हैं इमोशनली काफ़ी दुखी हो रहे हैं, जैसे रोए रोए से हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि काफ़ी याद कर रहे हैं अपने पार्टनर को, और कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं आप अपने पार्टनर को, भूल नहीं पा रहे हैं, ये कह सकती हूँ मैं। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के भी चले गए, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। अपने पार्टनर में कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी आ रही है, ये वाली एनर्जी आ रही है हैंगमैन की।
आप स्टक हो गए हैं, अटके पड़े हैं, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं उनसे। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आप काफ़ी, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ने आपके साथ जो मिसबिहेव भी किया हो सकता है। मीन्स कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी जो ऐसा कुछ बोल दिया हो सकता है जैसे जो अनएक्सपेक्टेड था उनकी तरफ से, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ये बोल दिया हो कि ये रिलेशनशिप अब और नहीं चल सकता, या अब आप अपने वे में हो जाओ और मैं अपने वे में हो जाता हूँ, कुछ इस तरह से बोल दिया हो सकता है आपके पार्टनर ने, और आपको छोड़ के चले गए हो सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं उनसे। ओके, तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए, ये देखते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। देखिए, आपके पार्टनर आपको पसंद तो करते हैं, उन्होंने ये तो बोला होगा आपको पसंद तो करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, बट वो चीज़ नहीं दे सकते जो आप मांग रहे हो। मीन्स कि एक रिलेशनशिप में आ जाना उनके साथ, वो चीज़ शायद ऐसा ही चल रहा हो सकता है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो आप देख सकते हैं, अगर ये रेजोनेट नहीं होता तो आप दूसरी भी देख सकते हैं वीडियो। तो यहाँ पर जो चल रहा है, आपको अपने पार्टनर की काफ़ी याद आ रही है और आपके पार्टनर आपको कहीं छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने बोल दिया है, अपने रिलेशन को तोड़ दिया है और आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे। आपको हमेशा मतलब हर टाइम उनकी याद आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। एडिक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर। एक तरह से एडिक्शन हो गया है, आपको आदत हो गई है अपने पार्टनर की। साथ में पहले रहते थे बट एकदम से कोई छोड़ गया है, और एकदम से आपको कोई छोड़ जाए तो बुरा तो लगता है। तो एंजाइटी का कार्ड यही बता रहा है, और डेवल, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्स, तो ये सब मुझे यही बता रहे हैं। और ऑल जो बॉटम ऑफ द डेक पे आपके लिए जो एनर्जी आई है, हैंगमैन आई है, कहीं ना कहीं आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी चल रही है आपकी। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर है आपको एडमायर तो करते हैं, आपको पसंद तो करते हैं कहीं ना कहीं, बट उन्होंने ये बोल दिया हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो बट मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। आपको पसंद तो करता हूँ बट रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है, आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और जजमेंट का कार्ड आया है, और बॉटम ऑफ द डेक पे जस्टिस का कार्ड है। ओके, देखिए, आपके पार्टनर आज जो फर्स्ट पाइल भी थी वहाँ पर भी थोड़ा कमिटमेंट इश्यूज थे, ठीक है, कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो कमिटमेंट इशू चल रहे थे फर्स्ट पाइल में। और यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, आपको सही से नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 8 ऑफ सोर्स की ऊर्जा आ रही है, एनर्जी, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, थॉट्स चले जा रहे हैं आपके लिए। शायद इतना आपको वो आपने समय दिया है, बट इतना आप, हो सकता है आपके रिलेशन को जब से आप अपने पार्टनर के साथ रहे हैं, हो सकता है काफ़ी टाइम हो गया हो, बट उस में भी आप काफ़ी कम मिले हो अपने पार्टनर से, और ये ऑनलाइन ही चला है। और मुझे नहीं लगता कि कोई होगा जो फेस टू फेस अगर आप मिलने गए होंगे तो बहुत कम ही गए होंगे, ऐसा लगता है मुझे। और इतना मिलना नहीं हुआ आपके पार्टनर के साथ, बट बात तो हुई है, बात चली है आपकी, पहले चली है, बट अब वो चीज़ नहीं रही, ठीक है। जैसे मैंने बताया, टाइम स्पेंड किया, एक साथ रहे, तो आपको आदत हो गई अपने पार्टनर की, कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे हो। आपको काफ़ी देखने में अच्छे लगते हैं वो, और बात नहीं चल रही है आपकी। बात अगर आप मैसेज करते भी हो या कॉल करते हो, आंसर नहीं आता।
एक बस एक चीज़ बोल के आपको उन्होंने कहीं मतलब एक चीज़ बोल दी है कि लटका छोड़ दिया, एक तरह से एनर्जी भी वही है, लटका ही छोड़ दिया है आपको। अब करे तो करे क्या। हाँ, यहाँ पर जो आया है कि ये बोल दिया है कि रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, वैसे पसंद करता हूँ, रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, ऐसा कुछ हुआ हो सकता है। कहीं ना कहीं आपने उनके लिए बहुत कुछ किया हो सकता है अपने, जैसे मैंने बताया आप सब कुछ करने के लिए तैयार थे, उनकी काफ़ी केयर की, अपने परवाह करी, अभी भी करते हो, ऐसा एनर्जी आ रही है आपकी। हर टाइम आप उन्हें याद करते हो, विश करते हो कि आपके हो जाए, आपके पास आ जाए, बात हो जाए, पहला जैसे हो जाए सब। बट यहाँ पर जो इनकी एनर्जी आ रही है ना, इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं ये, और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा इस सिचुएशन में। ठीक है, शायद जब भी ये थोड़ा दूर होके आपसे दूर हो गए, ओके, एकदम से जैसे अनएक्सपेक्टेड ही हुआ होगा सब। शायद आपने अपने दिल की बात इन्हें बताई होगी, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की होगी, बट एकदम से शॉक्ड हो गए होंगे, इनका रिएक्शन ही शॉक्ड वाला आया होगा, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं इतना टाइम नहीं दिया, आप मिले नहीं हो उनसे फेस टू फेस, तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता, उम्मीद नहीं है मुझे कि आप मिले हो। बट यहाँ पर क्या है कि आपके जो पार्टनर है ना, आपको सही से समझ नहीं पाए, इतना टाइम स्पेंड नहीं करा, इसी वजह से आपको वो नहीं समझ पाए। कुछ जो थॉट्स हैं जितना, और यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्स जो है ना, पट्टी तो बंदी है, आपको वो समझ तो पाए नहीं है, बट यहाँ पर एक तरह से वो बंधे भी हैं यहाँ पर। ठीक है, बंधा हुआ फील करते हैं आपके साथ, ऐसा लगता है जो इनकी फीलिंग्स आ रही हैं आपके साथ, आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो गए हो, एकदम पोसेसिव हो गए हो उनके लिए, तो उनको थोड़ा घुटन सी जैसे होता है ना, उनको भी एंजाइटी वाली फीलिंग आने लग गई थी। तो कहीं ना कहीं इसी वजह, ये भी वजह हो सकती है कि थोड़ा वो अलग रहना चाहते हैं आपसे। तो यहाँ जस्टिस और जजमेंट दोनों ही आ गए हैं, तो आगे थोड़ा आप अपने पार्टनर को समय दीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस उनके माइंड में आएगा आपको लेके, बट अभी थोड़ा सिचुएशन ऐसी है, आप वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। एक तरह से मैं ये बता दूं, वो नहीं समझ पा रहे हैं इस सिचुएशन में आपको क्या जवाब देते, वो नहीं, उन्हें नहीं पता। ठीक है, अभी वो शायद इतना मिले नहीं हैं आपसे और इतना जानते भी नहीं है, बात हुई है बट इतना वैसे नहीं मिले हैं जैसा मिलना चाहते थे वो। ठीक है, हो सकता है आपको ये भी बोला हो कि आप मिलते नहीं हो उनसे, तो कुछ इस तरह से थोड़ा अनएक्सपेक्टेड उन्होंने सुन लिया और वो चले गए, ऐसा चल रहा है। उनकी तरफ से भी अट्रैक्शन नज़र आ रहा है और आपकी तरफ से भी अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, दोनों तरफ से ही। तो ये आपकी सिचुएशन चल रही है। और देखते हैं कार्ड आपके लिए, आपके पार्टनर अभी स्टक हैं, आगे कुछ क्लैरिटी अगर हो सकता है तो मिल जाए, क्योंकि यहाँ जजमेंट और जस्टिस आया है। ओके, तो कार्ड देखते हैं यहाँ, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, डिसीट, कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया। राइट, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया। टेम्पल पाथ, सो आपके लिए जो एडवाइस आ रही है, गॉडेस ऑफ द मून बॉटम पे है, तो आपके लिए जो एडवाइस आ रही है कि आपको थोड़ा अब एंजाइटी हो रही है, परेशान है और रोना भी आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अटैचमेंट काफ़ी हो गई है उनसे। जिससे अटैचमेंट हो जाती है उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब वो आपको छोड़ जाए और आप उसको नहीं छोड़ पा रहे हो, टाइम टू टाइम काफ़ी हैवी हर्ट होता जा रहा है ना। फीलिंग्स आपकी जो पेन वाली फीलिंग्स हैं काफ़ी, हो सकता है आप अपने खाने पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने आप पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपके लिए टेम्पल पाथ आया है, आप यहाँ जजमेंट भी आया है। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अब मेडिटेशन करने की ज़रूरत है और
अपने जो जिसको भी आप गॉड को मानते हो उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अभी ये आप ये जो सिचुएशन है आपकी हैंग्ड हो रखी है, हैंगमैन आया हुआ है ओवरऑल, तो यहाँ पर आपको अभी जो कनेक्ट होने की ज़रूरत है अपने जो आपके जो गॉड हैं जिन्हें आप मानते हो उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, थोड़ा ध्यान लगाइए, आंखें बंद करके बैठिए और भगवान को जिसको भी आप मानते हो उनके ध्यान लगाइए उनका, और उनसे प्रेयर कीजिए कि आपके जो पेन है उसे कम करें। ठीक है, एक बार आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप भी देख लेते हैं क्या कर रहे हैं वो। ओके, क्योंकि यहाँ कुछ क्लियर नहीं हो पाया, वो चले तो गए हैं, बात तो नहीं कर रहे हैं, बट क्या करेंगे। जजमेंट, अगर आप यहाँ जजमेंट और जस्टिस का कार्ड है ना, कुछ ना कुछ क्लियरिटी तो उन्हें मिलेगी आपके लिए। तो देखेंगे कि वो क्या स्टेप लेंगे जब क्लियरिटी मिलेगी उन्हें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, टू ऑफ कप्स। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए, चांसेस तो ये है कि शायद जब अभी थोड़ा समय दीजिए अपने पार्टनर को, ठीक है, और चांसेस तो ये है कि अपने जो भी उन्होंने किया है, अगर ब्लॉक किया है तो शायद अनब्लॉक कर दें और वापस आ जाएं। टू ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है यहाँ, ठीक है, तो हो सकता है, चांसेस मैं बता रही हूँ, चांसेस तो हैं कि हो सकता है आ जाए कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अगर नहीं आते हैं तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। अब टाइम जो है आपने जो पेन सहा है अभी तक, जो सह रहे हो पेन, उसको हील करने का समय है आपके लिए, नहीं तो आप कमज़ोर हो जाओगे। ठीक है, अपने आप पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, और देखते हैं, और आपको कमज़ोर नहीं पड़ना, राइट। इतनी एंजाइटी अच्छी नहीं है, इतना नहीं सोचना, ध्यान लगाओ, भगवान से, अपने गॉड से प्रेयर कीजिए। एडवाइस क्या आ रही है आपके लिए, देखते हैं। ये नीचे गिर गया था कार्ड, तो यहाँ पर मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज लेने के लिए बोला जा रहा है, पॉजिटिव चेंज लीजिए अपने लिए, क्योंकि देखिए जिस एनर्जी में आप हैं ना, वो एनर्जी जैसे डेवल की एनर्जी, थोड़ी अटैचमेंट वाली एनर्जी है, बहुत हैवी एनर्जी आ रही है आपकी, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, रात को नींद भी नहीं आती है मुझे लगता है आपको। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन, इंट्यूशन को फॉलो करो अपनी, जो आपकी इंट्यूशन गाइड करे उसको फॉलो करो। एंजल्स से भी हेल्प ले सकते हैं आप, वो हेल्प करेंगे, आपकी एंजाइटी को कम करेंगे। और इनलाइनमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। सी, इनलाइनमेंट का कार्ड आ गया है, काफ़ी अच्छा। तो यहाँ टेम्पल पाथ के साथ साथ इनलाइनमेंट का कार्ड भी है। आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेशन कीजिए, एक स्टेप लीजिए अपने लिए, ठीक है, और एंजाइटी में नहीं रहना आपको, अपने लिए पॉजिटिव चेंज लीजिए। जैसे ये वुमेन है ना, अपना जो हर्ट होल्ड करके बैठी है, काफ़ी मतलब सिक्योर करके बैठी है अपना हर्ट, ठीक है, तो आपको भी अपना हर्ट अब सिक्योर करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपके लिए भी मैसेज आ रहा है। देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, इन मैसेज के ज़रिए हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहा है आपके पार्टनर का आपके लिए। किसी किसी का जो ये पार्टनर है ना आपके, किसी किसी के हो सकता है आ जाए वापस, बट आप इनके लिए ही अब सोचना नहीं है, अपने लिए सोचने का टाइम है, अपने लिए सोचो और सही राह पकड़ो। और यहाँ पर कार्ड है जो आपके पार्टनर की तरफ से आया है, आई वॉज रॉन्ग एंड आई शुड नॉट हैव एक्ट द वे आई डिड। तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो गलत थे, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसे उन्होंने किया। ओके, जैसे मैं यहाँ बता रही हूँ आपके पार्टनर शायद आ सकते हैं, आ भी सकते हैं, राइट।
तो शायद उन्हें बुरा लग रहा है जो भी उन्होंने किया। हो सकता है आपको पहचाने जो कि वो नहीं पहचानते कि आप कितना प्योर लव करते हो उनसे। प्लीज़ डोंट लीव मी। और यहाँ पर मैसेज आए हुए हैं, इज़ देयर एनी वे आई कैन स्टे। ओके, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। देखिए, जो प्लीज़ डोंट लीव मी और इज़ देयर एनी वे आई कैन स्टे, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप ना नहीं चाहते कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जाए। एडिक्शन मतलब अटैचमेंट हो गई है ना आपको अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पर जो है कि कोई ज़रिया नहीं है, कोई वे नहीं है जो कि मैं यहाँ रुक सकूँ। आप रुकना चाहते हो, उनकी लाइफ में रुकना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ में रहे, राइट। बट अब वो आपको शायद छोड़ के चले गए हैं, राइट। बट अब आपका जो है, आपको अपने हर्ट को हील करना है। एंजाइटी में नहीं रहना। एंजाइटी में आप नज़र आ रहे हो और आप कहीं ना कहीं ये प्रेयर कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए। देखिए, आ तो सकते हैं, शायद आ भी जाए और शायद ना भी आए, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ ये करना है अपने, जैसे ये वुमेन है, इसने अपना हर्ट संभाल रखा है, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है आपको। I became upset with you and it scares me। तो यहाँ पर अपसेट्स हो गए हैं आप, जैसे मैं बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं ऑब्सेशन लग गया है आपको, राइट। आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट आपके पार्टनर मुझे नहीं नज़र आ रहे। आपकी जो एनर्जी आ रही है वो नज़र आ रहा है कि आपको आदत हो गई है उनकी, और शायद यही आपको डरा रहा है। फेयर इश्यूज़ हैं आपके कि आपको आपके पार्टनर छोड़ ना जाए कहीं, राइट। ऐसा ही लग रहा है। ओके, लेट्स सी हाउ डू आई मूव फॉरवर्ड। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये निकल के बहुत अच्छा आ गया है कि आप किस तरह से बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। आप अभी पेन फील कर रहे हैं, आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, रोना आ रहा है, रातों में जाग रहे हैं, अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं तो आपको क्या करना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए यूनिवर्स को, और जिसे भी आप मानते हैं, ठीक है, अपने गॉड पर भरोसा रखिए, सरेंडर कर दीजिए। और एनलाइटमेंट का कार्ड है, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, अब आपको हील करना चाहिए, जो जिससे कि आपको एंजाइटी भी कम होगी आपकी और आप हील भी होंगे। तो थोड़ी सी देर अकेले बैठिए या थोड़ा खुद को भी टाइम दीजिए, खुद की केयर कीजिए, खुद के लिए कुछ लिमिट सेट कर लीजिए या कुछ वेकेशन सेट कर लीजिए। ओके, कुछ जो आपको फील अच्छा करवाए वो सेट कर लीजिए, और धीरे धीरे अपने आप को ये भी बताइए सच क्या है, झूठ क्या है, ठीक है। इल्यूजन में ना रहे। और किसी को, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी थी ना, किसी को बांधा नहीं जा सकता। किशन जी ने भी ये बोला हुआ है, सच्चा प्यार बांध के नहीं किया जा सकता, किसी को बांधा नहीं जा सकता। सच्चा प्यार ऐसे भी हो सकता है कि दूसरे की खुशी में आप खुशी ढूंढो अपने आप, और ऐसे ही सेल्फ लव भी इम्पोर्टेंस है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं दे रहे हैं, आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। अपने आप को, जैसे एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है, ऐसे अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या अच्छा नहीं है, क्या अच्छा है, वो जानने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप पल पल अपने पार्टनर के बिना तड़प रहे हो, बहुत बुरी तरह तड़प रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो आपको अपने लिए सोचने की ज़रूरत है। इतना एंजाइटी में ना रहे, अपनी जो पावर है ना, अपने जो आप डिज़र्व करते हो उनको, ये मैं ले लेती हूँ, नीचे गिर गए थे,
उनको आप जानिए और ये सोचिए कि डिज़र्व आप अच्छा करते हो। जब आपने लव स्प्रेड किया है ना चारों ओर, तो आपके पास लव ही आएगा लौट के। और एंजाइटी में आप नहीं रहे, ठीक है? एंजाइटी अच्छी नहीं है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक पे जो है, देयर टू मच टू जगल, आई एम कंफ्यूज राइट नाउ, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक पे ये हैंगमैन की ही ऊर्जा नज़र आ रही है कि देयर टू मच जगल, आई एम कंफ्यूज राइट नाउ। जगलिंग है यहाँ, कंफ्यूज है। सो ओके, तो यहाँ पर जो कार्ड आया है, आई फील डिस्कनेक्ट फ्रॉम यू एट टाइम्स। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि आप डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं अपने पार्टनर से, और आपके पार्टनर भी छोड़ के गए आपको, ठीक है? सो आपकी ही ऊर्जा यहाँ पर आ रही है ऑब्सेशन की, और डोंट लीव, और एनी कोई वे है जिसके मैं यहाँ रुक सकूं। और यहाँ पर मंत्रा भी आया है आपके लिए। साफ साफ आपको बोला जा रहा है कि अब आपके लिए जो वक्त है, आपको अपने लिए कुछ करने का वक्त है, ठीक है? हील करिए अपने आप को। तो आपके लिए मंत्रा है, ये दोनों में ही आया है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंस, थैंक यू गॉड, ऑलवेज ग्रेटफुल। और द यूनिवर्स इज आस्किंग शो मी योर न्यू वाइब्रेशन, आई विल शो यू मिरेकल्स। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बोल रही है न्यू वाइब्रेशन है, उसे आप यूनिवर्स को दिखाइए, और फिर यूनिवर्स आपको मिरेकल्स दिखाएगी। अगर ये भी हो सकता है आपके लिए ये पर्सन जो भी है सही ना हो, तो आपके लिए जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको आगे मिलेगा, राइट? अपने लिए आप सोचिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो सोचिए। और अपने पार्टनर को हो सके तो लेट गो कर दीजिए और फॉरगिव कर दीजिए। और यहाँ हो सकता है किसी किसी के पार्टनर वापस आ जाए। आपके पार्टनर की तरफ से एक भी मुझे नहीं लगा कि आया है कोई मैसेज, तो थोड़े और मैसेज ले लेते हैं। यहाँ आपकी ही एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर की मैसेज क्या है आपके लिए, ये देखते हैं। आई कैंट हील योर इनर चाइल्ड वुंड्स। तो आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि मैं आपके इनर चाइल्ड वुंड्स हील नहीं कर सकता, डोंट मी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, इट्स नॉट फेयर, ठीक है? आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि जो भी आपके चाइल्डहुड वुंड्स हैं उन्हें वो हील नहीं कर सकते, आप उनके लिए अपने पार्टनर को जिम्मेदार ना ठहराएं, ये सही नहीं है, ठीक है? ये बोलना चाह रहे हैं, आई कैंट हील योर इनर चाइल्ड वुंड्स, डोंट मेक मी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट, इट्स नॉट फेयर। और देखते हैं, everything has changed between us and I am afraid. So यहाँ पर जैसे कि बोला है, आपके पार्टनर का मैसेज आ रहा है, everything has changed, सब कुछ बदल चुका है आप दोनों के बीच, मतलब between us, ओके? आपके पार्टनर कह रहे हैं, और I am afraid, तो आपके पार्टनर डर गए हैं, राइट? जैसे मैंने बताया था ना कि शॉक लगा हो, आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की होगी, उन्हें शॉक लगा होगा जब भी वो आपको उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई डोंट वांना रन अवे, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो दूर नहीं जाना चाहते थे आपसे। आई कैंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? देयर वॉज समथिंग मिसिंग, तो यहाँ पर कुछ मिसिंग था, जो कह रहे हैं आपके पार्टनर। यू आर टू गुड फॉर मी, तो देखिए यहाँ पर ये भी है कि वो जानते तो हैं आपने काफ़ी केयर की है उनके लिए, काफ़ी केयरिंग हैं आप, काफ़ी प्यार करते हैं उन्हें, वो जानते हैं, सब जानते हैं वो। जब ये मैसेज आ रहा है यू आर टू गुड फॉर मी, बट क्या है कि उन्हें थोड़ा फेयर इश्यूज हो गए कि जैसे किसी को
मैंने बताया ना, बांध कर प्यार नहीं किया जा सकता। जो पंछी होता है ना, वो भी उड़ना पसंद करता है, कोई भी बंधा फील रहना पसंद नहीं करता। तो वही एनर्जी है, इसलिए वो चले गए। तो यहाँ पर कार्ड आ गए हैं। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, आई एम वेटिंग टू सी इफ यू विल मेक द एफर्ट फॉर वंस, ओके। आई एम सॉरी बट आई हैव टू लेट यू गो, ओके। तो यहाँ पर है आई हैव नेवर बीन एन ओपन बुक। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि वो खुली किताब नहीं बन सकते, आपके साथ ओपन नहीं हो सकते। हो सकता है कि वो आपके लिए एक जो अगर वो आपको छोड़ के गए हैं तो हो सकता है आपके रिलेशन के लिए, आपके लिए वो बेटर नहीं है, राइट। आप डिज़र्व अच्छा करते हो। और यहाँ पर वो ये भी आया हुआ है कि वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे, आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं वो। पर यहाँ पर ये है कि शायद पहले हो सकता है कि आप बार बार उनके लिए स्टेप लेते रहे हैं, लेते आए हैं, पर अब जो उनको शायद फेयर इश्यूज़ भी हैं कि वो अब रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते वो। तो इसलिए 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है कि थोड़े अभी टाइम दीजिए उन्हें। अगर कुछ होता है, कुछ फीलिंग्स उनके दिल में भी है, तो वो डेफिनेटली आपके पास आ जाएंगे। बट अगर ये भी है कि कुछ लोगों के लिए आ सकते हैं, राइट। कुछ लोगों का ही दिख रहा है। बाकी यहाँ पर ये है कि अब जो चीज़ें हैं ना, अब जो हो रहा है, अब खुद को जगल करने की ज़रूरत, कंडीशन ये है कि अब आप जगलिंग ना करते हुए एक डिसीज़न लीजिए, अपने लिए डिसीज़न लीजिए। एंजाइटी में ना रह के एक, क्योंकि एंजाइटी में आप कब तक रहेंगे? आपके पार्टनर अगर चले गए हैं छोड़ के तो वो नहीं आएंगे। आपको अब अपने लिए सोचना है, एंजाइटी में नहीं रहना। अटैचमेंट आपको अपने पार्टनर से हो गई, बट अब हो सकता है किसी किसी के पार्टनर आ जाएं, पर क्योंकि आपके पार्टनर आपको सही से टाइम नहीं दिया, शायद आपके पार्टनर ने आपको, और आप भी सही से टाइम नहीं दे पाए उन्हें। बट यहाँ पर 2 ऑफ कप्स को देख के मुझे लग रहा है शायद आपके बारे में इतना नहीं जान पाए वो, बट अब शायद वो आए आगे और आप उसको टाइम दें और इक्वल चले आपका रिलेशनशिप, ओके। बस थोड़ा टाइम चाहिए उन्हें ये चीज़ें सॉल्व करने में, क्योंकि अभी जगलिंग कर रहे हैं वो, अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है। और आपके लिए एडवाइस और देख लेते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। माइंड, सी, एंजाइटी, माइंड, वही कार्ड आ रहा है। इतना आप सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, काफ़ी पेन मुझे नज़र आ रहा है आपके अंदर। सही जो बात है ना, अब आपके लिए जो है टेम्पल पाथ पे चलिए, जिसको भी आप मानते हैं उनसे कनेक्ट होइए, हील कीजिए खुद को, क्योंकि ऐसे नहीं रह पाएंगे आप, काफ़ी पेन में है। यहाँ पर अबंडेंस का, मैं ब्लॉसमिंग अबंडेंस कह रही हूँ, अबंडेंस का कार्ड है। ब्लेसिंग आपके साथ है, आप ब्लेस्ड हो, काफ़ी ब्लेस्ड हो आप। देखिए अगर आप काफ़ी काइंड हैं, आपने लव स्प्रेड किया है ना, तो आपके पास लव ही लौट के आएगा। अभी आप एंजाइटी में हैं, आप खुद को चेंज करिए, अपने आप को हील कीजिए। जैसे ये है ना, अपने दिल को संभाल रखा है, आप अपने दिल को संभालिए ऐसे। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज। सो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बता रही हूँ, किसी किसी के पार्टनर हो सकता है आ जाएं, बट किसी किसी के आ सकते हैं, किसी किसी के पार्टनर आ सकते हैं, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपके पार्टनर को। कुछ डिसीज़न उन्हें लेने हैं, ओके, कुछ फैसले उन्हें करने हैं। और अभी शायद आप जितना हो सके अपने आप को अब हील करने की कोशिश कीजिए, एंजाइटी से बाहर निकलिए, और जो आपने एक एडिक्शन हो गया है ना आपके पार्टनर के लिए, उसे थोड़ा दूर कीजिए। आप देखिए डिपेंडेंट बन रहे हैं, इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है आपको।
एडमायर, जैसे मैंने कहा था एडमायर आ गया। देखिए जैसे मैंने कहा था ना, आपके पार्टनर ने कहा होगा आपको एडमायर तो करते हैं, पसंद तो करते हैं वो आपको, बट एक रिलेशनशिप में आ जाना एकदम से, वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी। और शायद आपने कहीं ना कहीं ऑफ़र दिया होगा उन्हें, बट वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए इसके नेक्स्ट ही अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ है। हो सकता है आपके पार्टनर आ जाए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पर। एंजाइटी से बाहर आने की ज़रूरत है आपको। एंजाइटी हो रही है यार काफ़ी, मुझे लगता है आप काफ़ी परवाह करते हैं उनकी, हर टाइम माइंड में चलते रहते हैं। क्या कर रहे होंगे वो, क्या सोच रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, है ना। हर चीज़ पल पल की खबर आपको चाहिए उनकी। सो यहाँ मेरे कार्ड कैसे हो गए, एक कार्ड और ले लेते हैं। स्टक, सी सेम वही आपकी जैसी एनर्जी आ रही है ना, वैसे ही आ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक पे है टायर्ड ऑफ स्टूपिड थिंग। इसका फेस देखिए, जैसे टायर्ड हो गई हो ऐसे, एक्सपेक्ट करते करते और एक्सपेक्टेशन ही पूरी नहीं हो रही है। और कोई आप केयर करते करते थक गए हैं और कोई केयर ही नहीं कर रहा है, कोई परवाह ही नहीं कर रहा है आपकी। तो वो चीज़ यहाँ पर लग रही है कि आप थक गए हैं। तो अकेले रहने का ही वो है, थोड़ा अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ठीक है, एक कार्ड और निकाल लेते हैं आपके लिए। आपको सबसे ज़्यादा अब इस समय आप एंजाइटी में हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है इस समय? सबसे ज़्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट आपको करने की ज़रूरत है, वो क्या करने की ज़रूरत है? सी रिलीज करने की ज़रूरत है। और यहाँ बटरफ्लाई भी है, चेंज करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी बैगेज आपने ले रखे हैं, एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, रिलीज़ कर दो, रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, लेट गो कंट्रोल इशू, यहाँ पर लेट गो कंट्रोल इशू आया हुआ है। जो भी इशू चल रहे हैं आप उनको खुद ही सॉल्व होने दीजिए। आप रिलीज़ करिए खुद को, जो भी एंजाइटी हो रही है। राइट, इसका जो फेस है ना, काफ़ी जैसे बहुत पेन से गुजरा है, बट अब रिलीज़ करना है, धीरे धीरे हीलिंग की तरफ बढ़िए। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन भी है, बटरफ्लाई भी है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप अपने आप को चेंज करिए। ओके, सो आपके लिए रीडिंग थी। अगर आपको इसमें कुछ हेल्प मिली हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप। और ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपसे ये रेजोनेट होती है तो आप इसे ले सकते हैं एज गाइडेंस। और अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं होती तो आप दूसरी भी देख सकते हैं। तो ये जनरल ही रीडिंग होती हैं, कुछ कुछ रेजोनेट हो सकते हैं आपके साथ, बट जो मेन जो थिंग है ना, जो एंजाइटी में है लोग, जो काफ़ी लोग अपने पार्टनर के साथ अटैचमेंट हो गई है आपकी, तो उसको अब रिलीज़ करने का समय है आपके लिए। अगर आप रिलीज़ कर दोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने शायद कहीं ना कहीं सेहत का नहीं ध्यान रख रहे हैं, और एंजाइटी से आपको कमज़ोरी भी हो गई होगी, खाने पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने आप पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, और ये भी एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप अच्छा डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आप यूनिक हैं और आप अच्छा डिज़र्व करते हैं। आप अगर देखिए, इस तरह का पार्टनर डिज़र्व करते हैं जो इक्वली आपको, यहाँ जस्टिस कार्ड भी है, इक्वली आपको प्यार करे। ठीक है, तो इस चीज़ से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इस सिचुएशन में हैं अभी, तो इस चीज़ से कभी मत घबराइए। आप दिल टूटा हुआ है आपका, अगर आप काफ़ी पेन में मुझे नज़र आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, और किसी से प्यार किया आपने और वही नहीं रहा आपके पास, छोड़ के चला गया, तो दिल दुखता ही है, बहुत दिल दुखता है, और उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो इनर वर्क है ना आपका, जो भी आप मेडिटेशन करोगे, आपको काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी। राइट,
तो इतना ही आपके लिए, और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।